सोनम वांगचुक नाम से आप अवगत जरूर होंगे। सोनम वांगचुक के पिता कौन थे और उन्होंने किसके खिलाफ भूख हड़ताल की थी, ये आपको पता है? इस सवाल का जवाब आपको आगे देंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि सोनम वांगचुक की सेहत से जुड़ा ताजा अपडेट है क्या। डॉक्टरों की माने तो डॉक्टरों की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का आज 19वां दिन है। इस दौरान उनका वजन 9 किलो से ज्यादा घट चुका है और उनका ब्लड शुगर 80 mg/dl पल्स 72 प्रति मिनट दर्ज की गई है। वहीं लेटने की स्थिति में ब्लड प्रेशर 105/61 mmHg और बैठने पर 101/65 mmHg रिकॉर्ड किया गया। डॉक्टर लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक पिछले 19 दिनों से दिल्ली में जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। लगातार उपवास की वजह से उनकी शारीरिक स्थिति कमजोर होती जा रही है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक सवाल तेजी से पूछा जा रहा है कि आखिर सोनम वांगचुक के पिता कौन थे और उन्होंने किस मुद्दे को लेकर भूख हड़ताल की थी। इसका जवाब आपको देंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर, एक तरफ दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी आंदोलन के समर्थन में सोनम वांगचुक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं। वहीं दूसरी ओर ये तस्वीर आप देखिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 16 जुलाई को ओडिशा के पुरी पहुंचे, जहां उन्होंने वार्षिक जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए और पुरी के शंकराचार्य का आशीर्वाद भी लिया। ये आशीर्वाद लेते आप तस्वीरें देख, ये हुई जो चर्चाएं चल रही थी, जो आज दिन भर रहा, वो हमने आपको बताया। अब बात करते हैं उस सवाल का जिसका जिक्र हमने शुरुआत से किया था। आखिर सोनम वांगचुक के पिता कौन थे? दरअसल सोनम का जन्म लद्दाख के दूर दराज स्थित उल्लेई टोकपो गांव में हुआ था। उनके पिता सोनम वांग्याल लद्दाख के प्रमुख राजनीतिक नेताओं में गिने जाते थे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेशनल कॉन्फ्रेंस से की और बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। साल 1975 से उन्होंने तत्कालीन जम्मू कश्मीर सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने लद्दाख का प्रतिनिधित्व किया और कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली। हालांकि राजनीतिक परिवार में जन्म लेने के बावजूद सोनम वांगचुक ने राजनीतिक का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने शिक्षा, नवाचार, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक बदलाव में अपना जीवन समर्पित किया। आज वे दुनिया भर में एक शिक्षा सुधारक, इनोवेटर और पर्यावरण कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते। सोनम वांग्याल का निधन वर्ष 1998 में हुआ था। लद्दाख प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार 10 नवंबर 2021 को उनकी 23वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनका निधन 1998 में हुआ था। ये हुई उनकी बातें, लेकिन वो बात जो शुरुआत से हम आपको बताते आ रहे हैं उस पर अब बात करते हैं। अब बात उस भूख हड़ताल की करते हैं जिसकी चर्चा आज फिर हो रही है। दरअसल सोनम वांग्याल ने किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि लद्दाख के अधिकारों के समर्थन में आंदोलन किया था। वर्ष 1984 में उन्होंने लद्दाख के अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर 2 बार भूख हड़ताल की थी। उस समय उनकी मांग तत्काल केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार के सामने रखी गई थी। उस दौर की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी स्वयं ले पहुंची थी। उन्होंने सोनम वांग्याल को जूस पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया और लद्दाख को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने का आश्वासन दिया था। दोस्तों, पहले पिता सोनम वांग्याल लद्दाख के अधिकारों के लिए भूख हड़ताल पर बैठे थे और आज उनके बेटे सोनम वांगचुक भी अलग मुद्दों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। समय बदला, सरकारें बदली हैं, मुद्दे भी बदले हैं, लेकिन लद्दाख के अधिकारों और लोगों की आवाज उठाने की यह विरासत आज भी जारी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि 19 दिनों से जारी इस अनशन का आखिर क्या नतीजा निकलता है और सरकार इस आंदोलन पर क्या फैसला लेती है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।